हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइज। आई होप कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर क्लास 7 स्टूडेंट्स, राइट। सो क्लास 7, this is the first video of your science class. So and this is the cover photo of your book, right? आई थॉट कि अभी आप लोगों के पास किसी पास बुक है नहीं, तो पहले मैं कवर फोटो आप लोगों को शेयर कर देता हूँ कि आप लोगों का बुक जो है कुछ ऐसा होने वाला है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टू द कंटेंट ऑफ द बुक। सो वी कैन सी ऑल चैप्टर्स दैट वी हैव टू रीड वन बाय वन। सो लेट मी join. Here is the content of your book, right? So today we will read chapter nutrition in plants, right? So today we have to cover this chapter, nutrition in plants, and we will go through these all chapters one by one. So let's move to the chapter right now. So here is your chapter now. So nutrition in plants, right? Nutrition in plants. Here is a new term, nutrition. So what do you mean by this particular term nutrition? आप इस particular term nutrition से क्या समझते हैं? तो हम लोग को न्यूट्रिशन के बारे में स्पेशली पढ़ना है। इसमें न्यूट्रिशन के मतलब होता है पोषण। क्या आपने कभी इस वर्ड के बारे में सुना है, पोषण? अब पोषण क्या होता है? सो न्यूट्रिशन क्या है? बेसिकली एक मोड है, राइट। एक मोड है टेकिंग फूड का, और कैसे हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं, राइट। इट्स अ मोड ऑफ टेकिंग फूड, राइट, बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, राइट। और इसका एक और डेफिनेशन है जो कि आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ लिख रखा है। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोक्योर फूड। प्रोक्योर फूड मीन्स ऑब्टेन, प्रोक्योर मीन्स ऑब्टेन, कैसे वो भोजन प्राप्त करता है, ठीक है ना, और कैसे उसको यूटिलाइज करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, राइट। सो बेसिकली हमें न्यूट्रिशन से क्या पता चलता है कि कोई भी जो प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनका फूड ऑब्टेन करने का जो बेसिक तरीका क्या है, उसके लिए खुद जो फूड खुद से अपने लिए तैयार करते हैं या किसी और चीज पे डिपेंड रहते हैं, राइट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर बेसिकली में क्या कवर करेंगे कि न्यूट्रिशन मतलब प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, हम लोग वो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि वो उनका नरिशमेंट कैसे होता है, ठीक है, उनका मोड क्या है, बेसिकली न्यूट्रिशन का कौन सा मोड है उनका, और कैसे वो भोजन को जो है यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो in class 6 you have learnt that food is essential for all living organisms। आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि जो फूड है वो सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है, राइट, नेसेसरी है, इसेंशियल है, ठीक है ना। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। आपने क्लास 6 में ये भी पढ़ रखा है कि ये जो भी हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है, फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, राइट। बात समझ में आ रही है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, और मैं एक पिक्चर की हेल्प से, कुछ इमेजेस की हेल्प से आपको एक क्लियर कर दूंगा। अब खुद सोचो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है, बेसिकली एनर्जी गिविंग फूड होता है ना कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। प्रोटीन क्या है, बेसिकली बॉडी बिल्डिंग है कि नहीं, बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट है ये। और फैट, फैट आप जानते हो कि एनर्जी स्टोरेज का काम किया करता है इससे, ठीक है, ताकि ऐसा कुछ एडवर्स कंडीशन हो जब बॉडी को फूड सप्लाई नहीं हो रहा हो, तो उस टाइम जो हमारे बॉडी में जो भी फैट होते हैं वो ये जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, राइट, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन्स, विटामिन्स आप लोगों को पता है कि बहुत ही इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। जैसे विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन डी है ना, विटामिन डी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे बोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा, ताकि बोन्स जो है कैल्शियम को कंज्यूम्स कर सके, राइट, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन डी, ठीक है ना, क्लियर है। वैसे ही मिनरल,
बेसिकली मिनरल्स में आप कह सकते हो, आयोडीन का आप एग्जांपल ले सकते हो। आयोडीन क्या है, किस में पाया जाता है, हमारे कॉमन सॉल्ट में, ठीक, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। वैसे ही आप मिनरल्स में और एग्जांपल ले सकते हैं कैल्शियम का, जो कि ये क्या करता है, इसका क्या काम होता है, इट मेक्स आवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रांग, राइट। वैसे ही आप ले सकते हो एग्जांपल में, और है आपका आयरन, ठीक है। ये जो हमारे ब्लड में जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, उसके फॉर्मेशन में काफी ज्यादा हेल्प करता है, राइट। और जो हमारा ब्लड का जो कलर रेड होता है, वो भी आयरन के प्रेजेंस के कारण ही हमारे जो ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग इसको थोड़ा सा कुछ इमेज की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं इसको। यहाँ तक देखो, दिस कंपोनेंट्स, जो भी कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो फूड है, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इनको पोषक कहते हैं, राइट, जिससे कि हम लोग को एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ये नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है ना। क्लियर है। तो एक बात अब फिर से आप समझो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड है। ये सब सारे फूड में पाए जाते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट फूड्स में डिफरेंट चीजें पाई जाती हैं, ठीक ना। क्लियर है। और ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली इन्हीं कंपोनेंट्स का जो फूड है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक। तो क्लियर हो गई बात। तो आप इसका ऐसे भी डेफिनेशन लिख सकते हो कि the carbohydrate, proteins, fat, vitamin and minerals are component of foods. These components of food are called nutrients. So please note it down. आप nutrients लिख लो, फिर एक एरो दो, उसके बाद फिर ये डेफिनेशन लिख लो। क्लियर है यहाँ तक। अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग इमेज की ओर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं वो कौन कौन से हैं, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, डाइटरी फाइबर्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। क्लियर है। अब समझो, यहाँ तो हो गई ना बातें। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो, सबसे पहले क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन होता है, बेसिकली ये किनसे मिलता है हमको, बेसिकली किस फॉर्म में मिलता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, इसके फॉर्म में मिलता है, शुगर वगैरह से, ठीक है ना। और इसका बेसिकली वर्क क्या होता है, यूज्ड बाय द बॉडी फॉर रेस्पिरेशन टू रिलीज एनर्जी। टू रिलीज एनर्जी, मैंने कहा ना कि कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है हमें, बेसिकली एनर्जी मिलती है, राइट। नेक्स्ट है आपका विटामिन, सॉरी ये फैट, ठीक है। तो फैट जो है आपका बेसिकली इससे क्या होता है, ये देखो, फैट आपको किससे मिलता है, हम लोग को जो भी हम लोग मिल्क से जो भी चीज़ें बनी होती है उनसे मिलता है, या कोई फिशी जो ऑयल होता है ना, ऑयली फिश वगैरह होते हैं उनसे मिलता है, फिश वगैरह, एनिमल्स कह सकते हो, एनिमल फैट्स जो बेसिकली होते हैं, ठीक है, उनसे, प्लांट से, ठीक है। ये सब सोर्स हैं इसके। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, हम लोग ये फैट्स को हम लोग लिपिड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इससे क्या काम होता है, यहाँ देखो लिखा हुआ है, फैट इज यूज टू मेक सेल मेम्ब्रेन्स, इंसुलेशन, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन एंड एज अन एनर्जी स्टोर। ये एनर्जी स्टोर का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, राइट। कि एडवर्स सिचुएशन में जब बॉडी को फूड प्रोवाइड नहीं हो पा रहा, कहीं से सप्लाई नहीं हो पा रहा हो, तो उस टाइम ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन्स। अब समझो, प्रोटीन्स देख रहे हो ना, प्रोटीन का मेन काम क्या होता है, वी नीड इट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज के ग्रोथ हमारे ग्रोथ के लिए और टिश्यूज के रिपेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स, राइट। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विटामिन का क्या काम वर्क होता है, अब देखो विटामिन कौन कौन से हैं, जैसे विटामिन ए हो गया आपका, ठीक है ना। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए का क्या काम होता है, मेंटेन द रेटिना इन द आई, आईज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन सी क्या काम करता है, बेसिकली मेक कनेक्टिव टिश्यूज को के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना, राइट। नेक्स्ट है आपका हेल्प्स बोन एब्जॉर्ब कैल्शियम। विटामिन डी का काम क्या होता है, ये कैल्शियम को, जो हमारे बोन्स हैं वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सके, उसमें ये हेल्प करता है विटामिन डी, राइट।
विटामिन डी कैसे मिलता है हम लोगों को, ये आपका होमवर्क है, आप बताओगे हम लोग मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। आपका अब आया मिनरल्स। मिनरल्स में क्या होते हैं बेसिकली? मिनरल्स में आपके आते हैं, देखो, कैल्शियम, आयरन, राइट, ये सब क्या है? मिनरल्स हैं। और कैल्शियम क्या होता है? यूज्ड फॉर मेकिंग टीथ एंड बोन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आयरन का क्या यूज होता है? यूज टू मेक हेमोग्लोबिन। में पहले बताया था आपको कि हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में जो है वो बहुत हेल्प करते हैं ये आयरन। और आपको जो एक बात अगर पता नहीं हो तो हमारा जो ब्लड जो रेड होता है ना, ब्लड जो रेड कलर का होता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन ब्लड होता है। ब्लड में हमारे आयरन के प्रेजेंस के कारण ही ब्लड जो है हमारा वो रेड दिखता है, राइट। क्लियर है? अब आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। क्लियर हो गया ना कि न्यूट्रिएंट्स क्या है बेसिकली, ठीक है। तो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे फूड में प्रेजेंट रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रिएंट्स, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पर उनको क्या चाहिए? फूड चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी जीवित प्राणी हैं उनको क्या चाहिए यहाँ पर? फूड चाहिए, ठीक है ना, टू सर्वाइव, राइट। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको फूड चाहिए, और उसमें से प्लांट्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं बेसिकली जो अपना खुद फूड जो है वो खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं, राइट। सिंथेसाइज मीन प्रिपेयर करना। सो प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, राइट। ये बात समझ में आ रही है? बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, बट जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, राइट, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं अपने फूड के लिए? आगे दिया हुआ है, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। मतलब वो अपने फूड के लिए या तो किसी प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं या फिर किसी वैसे एनिमल्स पे जो प्लांट खाते हैं, राइट। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब समझो इसको, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट। वो अपने फूड को कहाँ से पाते हैं? जो भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स अपने फूड को कहाँ से प्राप्त करते हैं बेसिकली? या तो उनको फूड कहाँ से मिलता है, उनका सोर्स क्या है फूड का? बेसिकली या तो प्लांट है या फिर वो एनिमल है जो कि प्लांट खाते हैं, राइट। बात समझ में? एनिमल्स दैट ईट प्लांट, ठीक है ना। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। इसलिए इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमंस और एनिमल जो हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट हैं। अब समझो इसका मैं एग्जांपल देता हूं आप लोग को। लेट प्लांट है एक, ठीक है, और इधर आप देखो प्लांट हो गया, उसके बाद इधर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो कोई एनिमल है वो किस पे डिपेंड है? डायरेक्टली प्लांट्स पे, क्योंकि वो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स हैं वो प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी खा सकते हैं। लेकिन अगर वो एनिमल्स खाते हैं तो भी एनिमल किसको खाता है? प्लांट को। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ह्यूमन बींग्स भी हैं वो किस पे डिपेंड हो गए? प्लांट पे, राइट। और एक और एग्जांपल आप समझो, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो लायन का, ठीक है ना। लायन है वह डियर पे डिपेंडेंट है, लेकिन डियर किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट पे। अल्टीमेटली अगर डियर को अगर प्लांट नहीं मिला तो डियर की डेथ हो जाएगी, और डियर अगर रहेगा ही नहीं तो एनिमल्स लायंस की भी डेथ हो जाएगी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लायन है वो कहाँ डिपेंडेंट है? किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट पे। प्लांट रहेंगे तो डियर रहेंगे, डियर रहेंगे तो लायन रहेंगे, राइट। तो यही किसमें कहा जा रहा है बेसिकली कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं वो किस पे? या तो डायरेक्टली या तो जो कह सकते हो आप लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे ही। क्या आपको बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड। देखो इसमें बेसिकली योर एनसीईआरटी साइंस बुक, राइट। आप लोग को दो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे इसमें। एक है बुझो
और एक है पहेली, ठीक है ना। और ये दोनों कैरेक्टर जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाई दे आर सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज दे ऑलवेज यूज टू आस्क सम राइट। और यह टीचर्स कौन है? इनको जो पढ़ा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो जो आप लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ऑलवेज यूज टू आस्क सम क्वेश्चंस, राइट। और जो भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, और ये बहुत ही अच्छी आदत है इनकी। इसलिए स्टूडेंट्स को है ना, ये बुझो और पहेली की तरह होनी चाहिए, ताकि वो क्वेश्चंस कर सकें टीचर्स से, राइट। जितने आप ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा आपको, है ना। इसलिए क्लास में हमेशा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन भी पढ़ाई से रिलेटेड, बेतुका का क्वेश्चन नहीं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसमें कह रहा है कि बूझो ये जानना चाहता है कि आखिर प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, राइट। सो वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसके सवाल का जवाब हम लोग आगे देते हैं। देखो कैसे। बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन हम लोग पहले समझ लिया कि न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि प्लांट्स में क्या है मोड है न्यूट्रिशन का, प्लांट्स में कैसे आके न्यूट्रिशन मिलता है, राइट। आगे, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals, right. तो here is the answer of Bojo's question कि plants how plants prepare their own food. तो plants prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals, right. और इसके क्वेश्चन का आंसर जो हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे, कहाँ पर? ये देख रहे हो आप, देखो यहाँ पे एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा एक्सप्लेन करके बढ़िया से इसको, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो प्लांट जो है वो कहने का मतलब वो कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं? बेसिकली वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की मदद से, ठीक है ना। इनकी मदद से ये प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। और जो भी रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल, है ना, जिसको मिला करके फाइनली एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है, राइट। जैसे आप इसको समझो, अगर आपको मान लो बनाना है चपाती, ठीक है ना, रोटी, तो उसमें रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल हो जाएगा आपका आटा, ठीक है, प्लस वाटर। ये क्या है? आपका रॉ मटेरियल है, जिससे कि अल्टीमेटली क्या तैयार हो जाएगा? आपका चपाती, मीन्स रोटी तैयार हो जाएगी, आपकी रोटी तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो गए? रॉ मटेरियल्स, जिससे हम लोग फिर फाइनली एक नया गुड्स तैयार करते हैं, कोई फाइनल गुड तैयार करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? तो वैसे यहाँ पर है, तो रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं इसमें? बेसिकली द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। जो रॉ मटेरियल्स हैं, चाहे वाटर हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, या मिनरल्स हो, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? इनके आसपास ही प्रेजेंट रहते हैं, प्लांट्स के आसपास ही प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग, आप एक चीज सोचना मत कि सर ने यहाँ पे एक्सप्लेन करके नहीं बताया है, मैं आगे इस प्रोसेस को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना, इसमें ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। चलो, और वहां पे फिगर के साथ समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. देखो इसमें क्या कह रहा है कि न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? बेसिकली न्यूट्रिएंट्स हमारे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टू बिल्ड देयर बॉडीज, सबसे पहले एनिमल्स जो बॉडीज है उसको बिल्ड करने में हेल्प करता है। टू ग्रो करने में हेल्प करता है, उसके बढ़ने में, उसका विकास में। टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडीज, जो भी बॉडी से जो डैमेज पार्ट्स हैं उनको फिर से रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है, जो ठीक करने में हेल्प करता है। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, और वो सारी जो एनर्जी प्रोवाइड करता है जो लाइफ के प्रोसेस के लिए, लाइफ के स्मूथली चलने के लिए जरूरी होते हैं, राइट है ना। समझ में आई बात ना? क्लियर है? चलो
अब समझते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। फिर से आ गया वर्ड न्यूट्रिशन। तो मैंने आपको पहले इसका आपको बताया था कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन क्या है? बेसिकली एक मोड है ना, कि कैसे हम लोग फूड टेक करते हैं। मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को कैसे टेक किया जाता है उसका, प्लस हाउ इट्स यूटिलाइज इट, राइट, कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं। जो भी एनिमल्स हैं वो कैसे फूड को इनटेक करते हैं, वैसे फूड को कैसे वो टेक करते हैं। मोड ऑफ टेकिंग फूड, राइट, मोड ऑफ टेकिंग फूड प्लस इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म, और उसको कैसे वो यूटिलाइज करते हैं, इसके बारे में बेसिकली इसी को कहते हैं न्यूट्रिशन, राइट। समझ में आ गया ना आपके? चलो अब आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, प्लीज नोट इट डाउन। इसको लिख सकते हो आप, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड, ठीक है ना, किस प्रोसेस से हम लोग फूड, जो कोई ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और बॉडी को कैसे यूटिलाइज करते हैं उसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance are called autotrophic। वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड का प्रिपेयर को खुद से फूड का प्रिपेयर करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ये शायद आपने पहले की क्लास में भी पढ़ा होगा, क्लास 6 में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, राइट। तो कह रहा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेड फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। तो वैसे ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। देखो दो चीजें ना, ऑटोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉफिक क्या हुआ, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड है वो खुद से प्रिपेयर करते हैं। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है ना, बात समझ में आई। एक हो गया प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, ऐसा प्रोसेस जिसमें एनिमल अपना जो फूड है वो खुद से प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक, राइट। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आई ना। तो वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक, और इधर जो हो गया आपका ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, और ट्रोपोस मीन्स होता है नरिशमेंट, खुद की नरिशमेंट, खुद का पोषण करना, उसी को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। और ये से कौन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स, राइट। तो प्लांट्स ही वो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जिसमें बेसिकली आप कह सकते हो कि वो अपना फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर करते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Therefore, plants are called autotrophs. Animals and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. अब देखो, एनिमल्स और जो भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, फूड वो किसी और पे डिपेंड रहते हैं ना। टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, वो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, राइट। अपने फूड के किस पे डिपेंड रहते हैं, डायरेक्टली। और इसमें जब एग्जांपल दिया था लायन वाला, डियर वाला, है ना। तो वही चीज कह रहा है कि वैसे एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स जो कि फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, या फिर प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसको टेक करते हैं, वैसे उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, राइट। हेट्रो मीन्स अदर्स, ठीक है ना। और ट्रोपोस मीन्स नरिशमेंट, जो मैंने अभी यहाँ बताया था आपको। तो वैसा नरिशमेंट जिसमें बेसिकली किसी अदर्स की हेल्प पड़ती है, ठीक है ना। अदर से हेल्प लेकर के, अदर के से जो फूड प्रिपेयर रहता है उनसे हम लोग नरिशमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पहेली जो है वो कुछ क्वेश्चन करना चाह रही है। पहेली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide. What are minerals like plants do? Very good question. यहाँ कह रही है कि पहले की आखिर जो ये कह रही है कि
वाई आवर बॉडी, हमारी जो बॉडी है वो प्लांट्स की तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स की मदद से फूड प्रिपेयर क्यों नहीं कर सकती, राइट। तो वेरी गुड क्वेश्चन भाई पहली, इसका आंसर भी हम लोग आगे देखेंगे। देखो पहले यहां तक खत्म करते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब आप ये कह सकते हो, पूछ सकते हो कि फूड फैक्ट्री जो है प्लांट्स का, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड जो है खुद से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, बट कहाँ। सो वेयर इज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, ठीक है ना। तो प्लांट्स का जो फूड फैक्ट्री है जहाँ पे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते, वो कहाँ लोकेटेड है। अब देखो कोई भी चीज़ें जो बनती हैं बेसिकली वो कहाँ बनती है, फैक्ट्रीज में, ठीक है ना। कोई भी चीज़ जो प्रोडक्शन होता है कहाँ पर होता है, फैक्ट्रीज में। तो यहाँ पर जी फूड का जो प्रोडक्शन हो रहा है, फूड का जो प्रिपेयर हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, बेसिकली प्लांट की किसी फैक्ट्रीज में। तो सो यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि प्लांट फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट कहाँ पे है जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, क्या जो फूड है जो प्लांट्स बनाते हैं वो क्या फूड के सारे प्लांट पार्ट्स में बनता है या फिर किसी खास हिस्से में, ठीक है, ये क्वेश्चन किया जा रहा है, राइट। सो और क्वेश्चन क्या है, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। देखो मैंने ये बताया था कि प्लांट्स को जो सराउंडिंग से सारे रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं, जो कि आपने यहाँ पे पढ़ा था कि प्लांट्स को सारे रॉ मटेरियल्स जो है वो सराउंडिंग से मिल जाते हैं, राइट। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, बट हाउ, है ना, क्या कह रहा है, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन, कैसे ये रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन करते हैं सराउंडिंग से, कैसे प्राप्त करते हैं सराउंडिंग से, राइट। नेक्स्ट है कि हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। चलो रॉ मटेरियल लेट भी मिल भी गया, लेकिन जो मिलने से थोड़ी काम थोड़ी हो जाता है, उसको आपको फैक्ट्री तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा, तभी तो आखिर वहां पे चीजें तैयार होंगी बन करके। तो कह रहा है कि रॉ मटेरियल चलो मिल गया आपका, लेट बी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स सब कुछ मिल गया, बट आप उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट जहां पर फूड का प्रिपरेशन होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है बेसिकली बहुत ही मजेदार होने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता क्योंकि फिर अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आधे घंटे का लगभग वीडियो हो चुका है ये। सो अब यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ना। अब नेक्स्ट साइंस की क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, जिसमें ये दोनों को, ये आपके जो दो क्वेश्चंस हैं बेसिकली, सॉरी एक सेकेंड, इसके और इसके दोनों के आंसर मिल जाएंगे आपको। इसका तो लगभग कुछ मिल चुका है, बट इसका जब हम लोग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स पढ़ेंगे तो उसमें इसका आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएगा, प्लस इसका भी आंसर आपको आगे के नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, राइट। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें, और प्लीज़ stay focused on your studies, right, because they are so important for us। और अगर आप एक रेगुलरिटी नहीं रखोगे इसमें, then you will lose each and everything। so please be continue, and तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।